ओके, आई होप मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को ना। यस सर। जी। तो अभी मैं कुछ एक वर्ड्स लिखूंगा, मतलब अल्फाबेट्स हैं, जैसे वॉवल्स, सॉरी नॉट वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स हैं। है ना, आप लोगों ने उनको रिकॉग्नाइज करना और उसका मैं मीनिंग बताऊंगा। अभी सिर्फ वही कॉन्सोनेंट्स लिखूंगा जिनका कुछ मीनिंग रहता है ना, वही व्यंजन लिखूंगा मैं जिसका कुछ मीनिंग रहता है। और जैसे अब आप लोगों ने पहले ज्वाइन की है, एक दो कुछ हैं जो मतलब नए हैं, तो उनको रिवीजन हो जाएगा और आप लोगों को शब्द मिल जाएगा, मतलब नए शब्दों का। नए शब्द मीन्स तिब्बतन जो वर्ड्स हैं, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए जब तक आप लोगों को तिब्बतन वर्ड्स नहीं आएंगे तब तक सेंटेंस बनाना मुश्किल रहेगा ना। ओके। तो जैसे आप लोगों को मैंने सबसे पहले बताया है, यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है? कोई पहचान सकता है इस शब्द को, इस अक्षर, मतलब इस वर्ण को? ख। ख। जी। तो ख का मतलब मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को ना, ख का मतलब होता है मुंह। ठीक है, जहाँ जैसे अब देखिए ख है ना, इसी के साथ ख का एक और जगह प्रयोग होता है, जब इसके साथ हम लोग, ये डॉट हो गया, इसके साथ हम लोग ब जोड़ देंगे, है ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? ख ब, है ना। तो इसका उच्चारण ख ब होगा। तो ख ब का मतलब क्या रहता है? ख ब का मतलब रहता है स्नो, बर्फ, है ना। ठीक है। वैसे ही एक और वर्ड रहेगा, ये तो सबसे पहला व्यंजन है, ये तो सबको आता होगा, है ना। कौन सा है? क। जी। तो क के साथ अगर हम लोग ब आगे लिखेंगे, तो देखिएगा ये बिंदी का मतलब जो डॉट लगा रहे हैं ना, इसका मतलब है ये अलग वर्ण है, इसका उच्चारण अलग होगा और इसका उच्चारण अलग होगा। तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे हम लोग? कावा। जी, काबा, है ना। तो काबा का मतलब रहता है हमारा स्तंभ, मतलब पिलर। ठीक है। अब कई जो है काबा में यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा वसुर भी देते हैं, और कई बिना वसुर के भी करते हैं। ठीक है। और वैसे ही एक और वर्ड रहता है, का। ये कौन सा है? कोई पढ़ सकता है कारा। मतलब इसमें? जी, कारा। कारा। हम्म। तो कारा का मतलब जो है, हम लोग जो चीनी, जो चाय में शुगर ऐड करते हैं, है ना। तो कारा का मीनिंग शुगर रहता है। ठीक है। तो ऐसे कुछ एक वर्ड्स आज मैं आप लोगों को दूंगा, विद मीनिंग और सिंगल अल्फाबेट्स के साथ। ठीक है। ओके। और इसके बाद ख के बाद हम लोगों ने एक और शब्द बताया था मैंने आप लोगों को। ये कौन सा शब्द है? कौन सा वर्ण है? न। है ना। ना। ङ का अर्थ रहता वा। है मैं, आई। है ना, आई के उसमें। ठीक है। और उसके बाद ये कौन सा वर्ड है? छ। छ, है ना। छ का मतलब रहता है हमारा पेयर। पेयर मतलब जोड़ा, है ना। जैसे हमारे शूज के, जैसे जूते हैं, जूतों का जोड़ा रहता है ना। हाथ हमारे दो हैं तो हमारा मतलब हाथों का जोड़ा है ना। तो दो चीजें जो दो जो जोड़े में रहती हैं उन सबको छा कहते हैं तिब्बतन में। ठीक है ना। तो ये, यस सर। हाँ, खा का मतलब मुंह हो गया। ठीक है। खा से ही, खा के साथ अगर हम लोग वह जोड़ देते हैं, है ना, तो खाबा। ठीक है। खाबा, स्नो, है ना, बर्फ। अब देखिए यहाँ बीच में डॉट है, इसीलिए इसका उच्चारण हम लोग थोड़ा दीर्घ रूप में करते हैं, खाबा।
अगर बीच में डॉट नहीं रहता, है ना, मैं इसका एग्जांपल अभी लिखता हूँ, एक मिनट ना। अ, जैसे खाबा अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, उसमें बीच में डॉट था इसलिए हमने खाबा पढ़ा। खाबा का अर्थ रहता है स्नो। अब उसी लेटर को हम लोग अगर बिना डॉट के यूं लिखते हैं, ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको खाबा नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे खब, है ना। खब। तो खब का अर्थ क्या रहता है? जो हमारी सुई धागा जो कहते हैं ना हम लोग, ठीक है, तो सुई जो है उसको हम लोग तिब्बतन में खब कहते हैं, ठीक है। तो डॉट का ये फर्क रहता है, देखिए अभी डॉट यहाँ पे लगाया है ना मैंने, तो डॉट मीन्स यहाँ पे एक अक्षर, एक हमारा शब्द बनता है। अगर डॉट यहाँ पे रहता तो हमारे पास दो शब्द थे, खा और बा, है ना, बट दोनों को मिलाकर उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग अलग से बनता है। तो ऐसे तिब्बतन में कई वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब हो गया, ठीक है। अब छ के बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड था, ये कौन सा वर्ड है? ज। ज। ज, है ना। ज मतलब चाय, ठीक है। टी। टी, यस। और एक और वर्ड था हमारे पास, जो हम लोगों ने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन करके लिखना सीखा था, ये वाला, ठीक है। ये कौन सा वर्ड है? कौन सा वर्ण है? न्या। ञ। न्या। जी, ञ का अर्थ रहता है मछली, है ना। और वैसे ही जैसे ञ हो गया, तो ञ के बाद एक और शब्द आएगा हमारे पास, सिंगल ब। ये ब है ना। यस सर। ब का अर्थ रहता है गाय, है ना, ठीक है। और सेम एक और सिंगल वर्ड में, ये कौन सा वर्ड है? र। जी, र का मतलब है बकरी, जो गोट। हम गॉट कहते हैं ना, ठीक है। र के बाद ये वाला वर्ड हम लोगों ने कल, मैंने इसका मीनिंग बता दिया था आप लोगों को, ठीक है। क्या है ये? इसका उच्चारण कैसे रहेगा? श, है ना। तो श, श मीन्स मांस, जो मीट। मीट, मीट। यस, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास, ये वाला, कौन सा वर्ण है? ल। ल, है ना। तो ये है आपका, ला का मतलब होता है पर्वत, है ना। माउंट। कभी आप लोग जैसे लद्दाख या हिमाचल साइड घूमने जाओगे तो वहां पे जो पर्वत, मतलब जो माउंटेन्स रहते हैं ना, उनके नाम कभी नोटिस करिएगा। कभी आप लोग कोई ब्लॉग देखते हैं, यूट्यूब में कोई वीडियो देखते हैं ना, उसमें होता है खरदुंगला, है ना। जैसे रोहतांग है, रोहतांग को भी हम लोग ला बोलते हैं, रोहतांग ला। तो जितने भी माउंटेन्स रहते हैं, पर्वत रहते हैं ऊंचे ऊंचे, है ना, उनको हम लोग ला कहते हैं, पर्वत, ठीक है। तो खरदुंगला जो लद्दाख में बहुत ही फेमस एक माउंटेन है, ठीक है, उसमें जो प्लेस है उसका नाम खरदुंग है। तो उसके साथ जो ला जोड़ा है, तो खरदुंग में जो माउंटेन है, खरदुंग का जो माउंटेन है, तो खरदुंग ला उसका नाम पड़ा है। तो इसीलिए ला का जो मीनिंग रहता है वो पर्वत, ठीक है। और उसके बाद एक और वर्ड बनाया था हमने कल, इसके बारे में भी बताया था मैंने, इसका उच्चारण कैसे करेंगे? एनीबडी, कोई भी, है ना, ये छ है, ठीक है। च। छ, है ना, छ मतलब नमक, सॉल्ट, ठीक। और ब हो गया, ठीक है। अब देखिए एक और शब्द, मतलब जैसे अभी ये थे सिंगल वर्ण, सिंगल व्यंजन। व्यंजन जो है, जो अपने आप में कुछ
अर्थ रखते हैं, कुछ मीनिंग दिखाते हैं, ठीक है ना। अब इसके सर बाद ऐसे कुछ, ही एक चौ था, ऐसे ही एक चौ भी था। चौ में भी ऐसे था एक हाँ घास घास या नशे करके कुछ था ना। जी 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 जी। आप लोगों को जैसे कुछ याद आएंगे तो बताइएगा ना, जैसे आपने ये कहा ना, स स मतलब घास, ठीक है। और मतलब नब्ज के लिए भी मैंने कहा था कि उसके लिए भी सा यूज होता है, ठीक है। और वैसे ही एक और शब्द बताया था मैंने कल, स, है ना। स मीन्स धरती, भूमि, धरा, है ना। उसके लिए सा यूज होता है। तो ऐसे है, मतलब तिब्बतन में ना कुछ एक जैसे व्यंजन के शब्द है, वो खुद में एक अर्थ लेकर अर्थ प्रकट करते हैं, है ना। और जैसे अभी मैंने बताया था, जैसे खा है, खा हम लोग माउथ के लिए यूज करते हैं, बट उसके साथ अगर कोई और व्यंजन जुड़ता है या उसके आगे कोई और व्यंजन जुड़ता है ना, तो उसके अर्थ में बदलाव आते हैं। जैसे खा के साथ हमने बा जोड़ा, है ना, तो खाबा हो गया वो, ठीक है। खाबा जब हुआ तो वो मुख से बर्फ में परिवर्तित हो गया बा के कारण। वैसे ही का के साथ अगर बा जोड़ते हैं, काबा हो जाता है, ठीक है। काबा मतलब स्तंभ, जो पिलर रहते हैं। और का के साथ रा जोड़ेंगे तो कारा, चीनी हो जाता है, शुगर हो जाता है ना। तो ऐसे ही शब्दों में चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये कुछ एक मतलब व्यंजन के शब्द, व्यंजन के वर्ण थे जिनका खुद स्पेसिफिक जो है मीनिंग रहता है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को कुछ एक चीजें हैं, मतलब जैसे जुड़ने के बाद कैसे चेंज होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको पहले एक ये बता दूं, ब है, ठीक है। ब हम लोग ब नहीं, ये ठीक है। एक मिनट में आप लोगों को दूसरे बताता हूँ। अब देखिए कुछ एक वर्ड होते हैं, है ना। जैसे ये व्यंजन है, छ, है ना। बट इसके साथ अगर हम लोग उकार लगा देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया छू। छू मीन्स पानी, है ना। तो वैसे ही ब था, बा का मीनिंग था गाय, है ना। बट अगर बा के नीचे ऊ की मात्रा लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है लड़का, ठीक है। छू हो गया बू। हम्म। अब जैसे बू है ना। बू का मतलब होता है लड़का। अब ये उच्चारण करिएगा कोई। इसका उच्चारण करेंगे कोई। It is बुमो। Bumo. Bumo means बूमो girl. मीन्स गर्ल, वुमेन। Girl. जी, है ना। बूमो का मतलब हो जाता है लड़की। अब देखिए यहाँ पे एक बात ये ध्यान में रखना है ना। अगर आगे माँ, जैसे माँ, मो, जो वर्ड किसी मतलब स्पेसिफिक जेंडर के साथ माँ और मो जुड़ता है अगर आगे, है ना, तो वो उसका ऑपोजिट जेंडर दिखाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बू लड़का था, है ना। बू के साथ हमने आगे नेक्स्ट वर्ड क्या लिया, माँ, माँ में ओ की मात्रा मो। तो जब मो जुड़ेगा तो वो ऑपोजिट जेंडर दिखाता है, जैसे स्त्रीलिंग दिखाता है। माँ और मो स्त्रीलिंग दिखाने वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। और मोस्टली अगर जेंडर है या फिर मतलब क्या कहते हैं अब हम लोग, अ, जीवित कुछ चीजें हैं, है ना, उसके साथ अगर प और पो जुड़ता है तो वो दिखाएगा आपका पुलिंग। और जीवित जो वस्तुएं हैं, है ना, उसके साथ जो माँ और मो जुड़ेगा तो वो दिखाएगा आपका स्त्रीलिंग। ये आगे हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, उसमें आएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने मतलब आप लोगों को काफी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी अब मैं आप लोगों को, जैसे हम लोगों ने व्यंजन सीखे हैं तो जोड़ के कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, कोई उच्चारण करेगा इसका।
अथर्व जी। लाक लाकपा। जी। लकपा आपने शायद लाकपा। 3 दिन पहले सीखी है, मीनिंग पता है इसका? No, I don't know the way. Actually, ओके I ओके। was studying the Buddhist classical Tibetan, so जी I जी don't जी know जी। the spoken and. ओके ओके। लाकपा, लाकपा इज मतलब लाकपा का जो मीनिंग रहता है वो रहता है हाथ, है ना? ठीक है। ओके। नेक्स्ट कौन है? सिमरजीत जी, इसका उच्चारण करेंगे आप? नांग। हाँ। नांग। नाक। इसका उच्चारण मतलब ये होगा ना आपका, ङ ग, ङक। ठीक है। ङक का मतलब होता है ध्वनि। मतलब ध्वनि मीन्स हर ध्वनि को ङक नहीं कहते हैं, जो आपके गले से मतलब निकलती है, जो जो आपका स्वर है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ङक। ठीक है। अब देखिए, हाँ एक और था, चलिए वो बाद में बताएंगे। ठीक। ओके, इसके बाद ये JGVF कुछ लिखा है इन्होंने, आप ये उच्चारण करने का प्रयास करिएगा। हेलो। ओके प्रीति, प्रीति जी, आप करेंगे इसका उच्चारण? ओके ज्योति, कोई भी एक इसका उच्चारण कर सकता है जो। थक। थक। ख ग। थग। और इसके लास्ट वाला सेंटेंस समझ नहीं आ रहा है। ये वाला समझ नहीं आया? प। हाँ प। तो ख उसको ग कैसे प। पढ़ेंगे? हाँ, इसको थ ग नहीं पढ़ना है यहाँ पे लास्ट में ना, थक। क्योंकि हाँ थक पा। थक प। थक जी। प। थक पा। ठीक है, थक पा मीन्स So रोप। does it mean a rope or cord or something like that? यस यस, रोप, रस्सी। Okay, रस्सी या जो धागा रहता है ना, cord. धागे को भी हम लोग थकपा कहते हैं, धागा या रस्सी किसी के लिए भी आप लोग मतलब प्रयोग कर सकते हैं इसका। जैसे नॉर्मली हम लोग जब यूज करते हैं स्पोकन उसमें, तो जैसे जब रस्सी रहेगा तो हम लोग थकपा थुकपो बोलते हैं। थकपा थुकपो मीन्स मोटा धागा, क्योंकि तिब्बतन में रस्सी के लिए डायरेक्ट वर्ड नहीं है ना, जो सुई धागा कहते हैं उसको भी हम लोग थकपा कहते हैं, और उसको थकपा कहते हैं, कुतपा कहते हैं, तो ऐसे ऐसी चीजें हैं। इनके साथ मतलब उसका विशेषण जोड़ेंगे तो फिर समझ में आता है। जैसे थकपा थुकपो बोलेंगे, थुकपो मीन्स मोटा, है ना, तो मोटा धागा मीन्स रस्सी को मोटा धागा कहते हैं। ठीक है, तो थुकपो उसका विशेषण हो गया ना। ऐसी भी कुछ चीजें हैं जिससे मतलब विशेषण के थ्रू उसको समझा जाता है। ठीक है। थकपा हो गया। ओके। जी, इसको पढ़ेंगे कोई? नगप। प के ऊपर कुछ है ना? नगपो। नागपो, है ना, नागपो मीन्स ब्लैक। Black. जी। ठीक है, काला, है ना, नागपो।
इसको क्या पढ़ेंगे? फग फगपो फगपा। फगपा जी। फगपा का मतलब रहता है जो सुअर, जो जानवर है ना, अ, सुअर। इसका देखिए, अब फकफक का सुअर का उसमें बहुत ही वो आता है, भगवान बुद्ध की जब महापरिनिर्वाण का वो है ना, तो उसमें शुक्र मध्यम करके एक वर्ड आता है, तो उसमें कई कहते हैं कि जो जिन्होंने उनको इनवाइट किया था उसने सुअर का मांस खिलाया था। शुक्र मध्यम का एक मीनिंग सुअर का मांस भी रहता है। और कई कहते हैं कि नहीं, जंगली जो मशरूम होता है उसको भी आ, शुक्र मध्यम कहते हैं, क्योंकि वो सुअर जहाँ पे मतलब पोटी करता है वहां पे उगता है, या ऐसा कुछ है ना। तो वो सुअर इसका है। और जो तिब्बतन जो हम लोग ईयर गिनते हैं, जैसे तिब्बतन ईयर गिनने का भी तरीका वो रहता है हमारा, 12 प्रकार के वो राशिफल जो मतलब हमारे सनातन धर्मों में राशिफल होता है, वैसे ही तिब्बतन में भी वो रहता है। तो उसमें भी सूअर का एक वो आता है। तो जो उस वर्ष में पैदा हुए होते हैं, तो वो मतलब उनका राशि जो है, राशि कह सकते हैं अब, वो फाकपा रहता है। जैसे जो अभी क्लासिकल तिब्बतन सीख रहे हैं वो अथर्व जी, उनको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज रहेगा। Yes, sir, there are many yes, like a dragon and a यस fish यस and यस। all this. जी जी जी। मगपा। जी माकपा। माकपा में, माकपा का मतलब रहता है दुल्हा। ठीक है, दुल्हा, छोटी ऊ रहता है शायद ना, दूल्हा, या फिर जो दामाद, दामाद को भी माकपा कहते हैं। ठीक है। और जो जैसे घर जमाई बैठते हैं अब, जो जैसे विवाह के पश्चात पत्नी के घर में जो जैसे हमारे यहाँ पे तिब्बतन में क्या रहता है कि जिस घर में लड़का नहीं है ना, सिर्फ वहां पे अगर लड़कियां हैं, तो एक लड़की को दूल्हा लेके मतलब दुल्हन के घर में, मतलब ससुराल में रहना पड़ता है दूल्हे को, तो उसको हम लोग घर जमाई कहते हैं। हिंदी में घर जमाई है शायद उसके लिए वर्ड ना, आई थिंक यही होगा। तो ये तीनों मीनिंग्स के लिए जो है माकपा प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो सेम वैसे ही एक और शब्द रहता है, दुल्हन, बागमा। ओके। उसके बाद इसको पढ़ेगा कोई? याप्पो। याकपो का मतलब होता है अच्छा, गुड, है ना। तो अब ये याकपो जो विशेषण है, ठीक है, अब इसमें आप लोग जैसे, अगर मैं लिखता हूँ, एक सेंटेंस बनाते हैं हम लोग आज छोटा सा, है ना। तो मैं लिखता हूँ बू, इसको क्या पढ़ेंगे? बू याप्पो। हाँ, तो इसका मीनिंग क्या रहेगा? गुड बॉय। जी, है ना, अच्छा लड़का। तो यही है, मतलब ऐसे करके हम लोग वर्ड सीखेंगे, और वर्ड जितना ज्यादा सीखेंगे उसके बाद हम लोगों का जो है सेंटेंस बनाने में उतनी ही ज्यादा
सहूलियत रहेगी, है ना। अब जैसे ये बता दिया मैंने अब आप लोगों को, अब मैं कुछ एक वो बताता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आज उसमें पूरा पूर्व अक्षर में जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इनको पढ़ना है ना। इसका उच्चारण करेगा कोई? एन। यिन, है ना। यिन का मतलब होता है या हूं के अर्थ में, है ना। जैसे इसको उच्चारण करेंगे कोई? ङा इन। जी, ङा यिन। ङा का मतलब क्या था? आई अमी। जी, आई एम, है ना, मैं। मैं हूँ। आई एम। जी। अब इसमें आप लोग बीच में अपना नाम डाल सकते हैं, जैसे मैं विक्रम हूँ, ङा विक्रम हिन, है ना। तो जैसे आप लोग मतलब ज्योति है तो ङा ज्योति हिन, मैं ज्योति हूँ, है ना। तो एक और शब्द रहता है, जैसे ङा मैंने बताया था मैं के लिए, ठीक है। तो खो शब्द रहता है स्पोकन में, वह, है ना। तो वह के साथ जैसे ये है हूं, है ना, तो एक और शब्द रहता है हमारे पास, रेत, है ना। रेत का मतलब भी है वही है के अर्थ में रहता है इसका, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे, खो साथ साथ में उच्चारण करते जाएंगे तो अच्छा लगेगा। जी, कोई पढ़ेगा ये सेंटेंस? Kobumo Yakpovid. जी, तो खो बुमो याको रेत मतलब शी इज अ Good girl. गुड गर्ल, है ना। तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। और एक और शब्द रहता है, अच्छा उसके लिए हमको पहले पूर्व अक्षर सीखना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं। किसी का माइक खो ऑन है? ही मो शी। हाँ, ऐसे ये देखिए बोलो। यहाँ पे खो जो है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने बूमो मो लगाया है, खो जो है वह के लिए ही यूज होता है, ही शी दोनों के लिए यूज होगा। बट वो कैसे पता चलेगा हमको? अगर यहाँ पे अगर मैं मो हटा देता हूँ, है ना, इसको हम लोग यहाँ से ऐसे हटा देंगे, तो खो बू यापो रेत, तो वहां पे आएगा ही इज अ गुड बॉय, है ना। तो यहाँ मो से पता चलता है कि वो शी है या ही है। ओके सर। जी, ठीक है। और जैसे अभी मैंने बताया ना, खो, खो जो है ये हम लोग नॉर्मल जब अपनी एज के लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तब हम लोग खो शब्द यूज करते हैं। जब हम लोग किसी आदरणीय या मतलब किसी खुद से सीनियर किसी को इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना, तो वहां पे क्या लगेगा हमारा? खो तो रहेगा ही, है ना, खो के साथ हमारा ंगा जुड़ जाता है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं खोंग। इसका आंसर भी वही रहता है, वह ही रहेगा, ठीक है। बट ये जो है रिस्पेक्ट में आता है, तो ये वाला आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि तिब्बतन में
ऐसे वर्ड्स बहुत मिलेंगे जो आप लोगों को मतलब बोलने में अलग प्रयुक्त होते हैं, लिखने में अलग, है ना। और या फिर जो रिस्पेक्ट में जो खुद से बड़े हैं उनके लिए अलग रहता है, और जो खुद से छोटे हैं उनके लिए अलग रहता है। जैसे अगर हम लोग हिंदी भाषा यूज करते हैं तो उसमें रिस्पेक्ट जैसे हैं, है ना। तो वे, उनमें हम लोग वह यूज नहीं करते। जैसे हम लोग किसी अध्यापक का इंट्रोडक्शन देंगे तो उनका मतलब ये जो मतलब जैसे मैं शिशिर सर का एग्जांपल दूंगा तो मैं बोलूंगा कि ये हमारे टीचर हैं, वे बहुत ही अच्छा मतलब पढ़ाते हैं, वे अ, हर चीज में हमको सहायता करते हैं। तो ऐसे करके जो वे और लास्ट में हैं जो प्लूरल वाला शब्द आता है वो रिस्पेक्ट दिखाता है ना। तो तिब्बतन में क्या है कि उसकी जगह हम लोग खोंग या ऐसे अलग से मतलब रिस्पेक्टेड वर्ड्स होते हैं, वो अभी हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, है ना। तो ऐसे शब्द आते हैं। तो अगर हम लोगों ने किसी रिस्पेक्टेड वर्ड मतलब पर्सन को इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, खोंग, है ना। एक मिनट, एक मिनट। ओके, ठीक है, यहाँ तक रखिए। अब हम लोग जो है, अब हम सीखेंगे आज पूर्वाक्षर, है ना। अब देखिए, अब जो हम लोगों ने अल्फाबेट सीख लिए, ठीक है, अल्फाबेट सीखने के बाद ना पूर्वाक्षर और पराक्षर, परा अ, पराक्षर करके, ये तीन अलग से मतलब सीखना पड़ता है अल्फाबेट्स में ही ना। ये सब क्या है, ये सब हम लोगों को शब्द बनाने में प्रयोग करने पड़ते हैं, ठीक है। हम्म। पराक्षर, परा, पराक्षर, ठीक है, है ना। तो इसमें अभी मैं आप लोगों को एक शब्द लिखता हूँ, ठीक है, वो आप लोगों ने मतलब आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि उसमें कैसे पढ़ा जाता है तिब्बतन में। एक मिनट पहले मैं ये लिख दूं, ठीक है। ये रखिए, जैसे फग, इसको भी हम लोग उच्चारण ये दो ही करते हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो है आपका पूर्व पूर्व अक्षर है ना। ये आपका पराक्षर है, और लास्ट वाला परा परा अक्षर है। और जो बीच में है ये आपका मूल शब्द आएगा, ठीक है, मूल वर्ण जिससे हम लोग उच्चारण स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मूल वर्ण, यहां से हमारा उच्चारण स्टार्ट होगा। अब इसमें देखिए पूर्व अक्षर है ना, ये आपका साइलेंट रहता है, इसका उच्चारण नहीं होता पूर्व अक्षर का। और वैसे ही परा अक्षर है ना, परा परा अक्षर है, इनका उच्चारण नहीं रहता। उच्चारण केवल बीच वाले दो चीजों का ही होगा, ठीक है। अब जैसे ये हव फग सफक, इसके आगे अगर मैं पा लिखता हूं, है ना, तो ये शब्द बन जाता है हमारा आर्य, नोबल वन, है ना। एक मिनट, जी। जी मिल जाएगा, मिल जाएगा आप लोगों को, मतलब रिकॉर्डिंग सारे मिल जाएंगे। वो ऐसा है ना, जो मतलब श्रीधर सर है उनसे बात की थी मैंने, तो उन्होंने कहा है कि वो दो दो तीन तीन क्लासेस के लेक्चर एक साथ भेजेंगे। शायद वो थोड़े से बिजी रहते हैं। तो जो अभी हमारा मतलब सिद्धम का जो मेन जूम का वो खुद वो देखते हैं, तो वो थोड़े व्यस्त हैं। तो भेजेंगे आपको, शायद आज में या कल में आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है, जैसे इसमें अब देखिए, एक हम लोगों ने पढ़ा इससे पहले, एक हमने ये पढ़ा ना अभी पहले, इसका मतलब बताया मैंने आप लोगों को, फाकपा, है ना।
सुअर। और ये जो फक, ये इसका उच्चारण और इसका उच्चारण दोनों का सेम है, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका उच्चारण भी हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। ये आकार नहीं रहेगा बट उच्चारण थोड़ा सा इसका रहता है, आकार का रहता है, तो फकपा, ठीक है। इसका जो आंसर है, आंसर मीन्स मीनिंग है सुअर। अब इसका उच्चारण जो है, ये शब्द इसका भी उच्चारण सेम रहेगा, है ना। बट इसका जो मीनिंग है वो है आपका नोबल वन। सॉरी, चलिए यहीं पे लिखता हूँ मैं, आर्य, है ना। तो आर्य मीन्स, जैसे आप लोगों ने कुछ अवलोकितेश्वर, मतलब बुद्धिज्म में जितने भी मतलब हमारे गुरु रहे हैं, हम लोग सबके लिए आर्य यूज करते हैं, ठीक है। नोबल बीइंग, जैसे हम लोग आर्य अवलोकितेश्वर कहते हैं, है ना। तो अवलोकितेश्वर जो है हमारे बुद्धिज्म के एक बहुत ही सुप्रीम, संबोधन के लिए, संबोधन के लिए। जी 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 जी, संबोधन के लिए आर्य, है ना। बट देखिए प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो इन्हीं प्रोनाउंसिएशन, मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम है बट जो मीनिंग है वो डिफरेंट है ना। तो वो मीनिंग को देखने के लिए, मीनिंग पता करने के लिए हम लोगों को पूर्वाक्षर, पराक्षर और परापराक्षर की आवश्यकता पड़ती है ना। मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दूंगा, तो उससे आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था ङा, है ना। इसका उच्चारण रहता है हमारा ङा, और इसका मतलब रहता है मैं, है ना। तो एक और ङा रहता है हमारा, जैसे ये संयुक्त अक्षर बन जाता है ल, ल के नीचे हमारा ङ जुड़ता है, ठीक है। इसका उच्चारण भी हम लोग ङ करते हैं, है ना। और इसका मतलब रहता है 5 नंबर, ठीक है। एक और रहता है हमारा र संयुक्त अक्षर के साथ, है ना। तो उसका उच्चारण भी हमारा ङ रहता है। और जब उसको, उसका मीनिंग देखेंगे तो उसका मीनिंग होता है हमारा जो डोल होता है, ठीक है ना। तो ऐसे उसको मतलब मीनिंग को दिखाने के लिए अभी हम लोग पूर्व अक्षर, पराक्षर और परापराक्षर सीखेंगे। उसके बाद जो है ये संयुक्त अक्षर भी रहते हैं, मतलब वो अल्फाबेट में नहीं है बट वो मीनिंग को दिखाने के लिए बाद में इन्होंने कंजक्शन लेटर्स बनाए हैं, संयुक्त अक्षर बनाए हैं, ठीक है। वो भी है। तो ये सब सीखना इसीलिए जरूरी रहता है, मीनिंग को, उच्चारण सेम रहता है बट उनका मीनिंग अलग रहता है। तो ये सब हम लोग जाएंगे। तो आज मैं पूर्वाक्षर से शुरू करता हूँ। पूर्वाक्षर, अब ये वगैरह सीखने में ना आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी क्योंकि हम लोग अल्फाबेट सीख चुके हैं, ठीक है। तो पूर्वाक्षर को तिब्बतन में क्या कहा जाता है वो देखिएगा। अभी आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत आएगी, जब आगे क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ अभी लिख रहा हूँ, ठीक है। ङुन, सॉरी, तो ये आपका ङुनजु। सर पूर्वाक्षर मीन्स प्रीस्क्रिप्ट ना? यस उसका यस यस यस, अर्थ प्रीस्क्रिप्ट। प्रीस्क्रिप्ट है। हाँ वही वही प्रीस्क्रिप्ट, है। जी जी। ओके। इंग्लिश में मतलब प्रीस्क्रिप्ट कहते हैं, है ना। तो अब देखिए, जो पूर्वाक्षर है वो तिब्बतन में 5 ही रहते हैं, ठीक है।
5 पूर्वाक्षर रहते हैं, वो कौन कौन से रहते हैं? ग, द, हाँ। ये 5 प्रीस्क्रिप्ट रहते हैं हमारे पास, पूर्वाक्षर, ठीक है। और इनका जो है उच्चारण, मतलब वही है, मीनिंग को दर्शाने के लिए ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अदरवाइज इनका प्रयोग नहीं रहता, है ना। जैसे अभी, और इसमें एक और बात ध्यान में देना है ना। जैसे ग है, ठीक है। तो ये ग जो है, ग का बताऊंगा, सबका समझ आ जाएगा आप लोगों को। ग जो है, कवर्ग जो है हमारा ना, कवर्ग, मूल शब्द अगर कवर्ग रहता है तो उससे पहले गा नहीं मिलेगा हमको, है ना। ठीक है, द के साथ मिल सकता है, बाकी जितने भी वर्ड्स हैं उनके साथ जुड़ सकता है, कवर्ग के साथ नहीं जुड़ेगा, ठीक है। मूल शब्द जैसे हम लोग, मैं आप लोगों को एक नॉर्मल वो बताता हूँ, मीन, जैसे ये हमारा पूर्व अक्षर गा है, ठीक है। है ना, इसका उच्चारण नहीं होगा। अब इसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे ये, ठीक है। अब देखिए, ये है हमारा मूल अक्षर जिससे हम लोग उच्चारण आरंभ करेंगे। तो ये चवर्ग से है, कवर्ग का वर्ड नहीं है ना। तो इसके साथ जुड़ सकता है, इसके साथ जुड़ा है। तो ग च ई ग, चिग। तो इसका उच्चारण हम लोग चिग के रूप में करेंगे। अब इसमें छोटी ई, बड़ी ई कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि बड़ी मात्राएं नहीं रहती हैं तिब्बतन में, तो आप लोग चिग लिखिएगा, ठीक है। चिग का मीनिंग रहता है एक, नंबर एक, है ना। तो ऐसे हैं इनका उच्चारण, जो इनका वो क्या कहते हैं, प्रयोग जो है ऐसे किया जाता है। अभी मैं आप लोगों को एक पीपीटी शेयर करता हूँ, उसमें आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा, एक मिनट। हम्म, ओके, जी। दिख रहा है, पावर पॉइंट दिख रहा होगा ना। यस सर। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे गुंजुक गा के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है। सॉरी। तो जैसे ये ग है ना, ये प्रीस्क्रिप्ट है हमारा, ठीक है। बीच में चा में ई की मात्रा और ग, ठीक है। तो इसका उच्चारण हम लोग इस प्रकार करेंगे। ये मैंने मतलब सिर्फ दिखाने के लिए लिखा है इंग्लिश में कि ये प्रीस्क्रिप्ट है, इसका उच्चारण सिर्फ यहाँ से होगा, चिग चिग, है ना। तो एक, तो वैसे ही नी, दो, तो सुम, तीन, है ना। अब देखिए यहाँ पे दोंग, दोंग जो है फेस के लिए होता है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, है ना। तो ये ग का था, वैसे ही हमारा द का है ना, दव का कौन कौन। अभी हम लोग इसको जब उच्चारण करते हैं तो दाहोक करते हैं हम लोग, दाहोक। होक मीन्स नीचे, या पहले को भी कह सकते हैं, नीचे के लिए ज्यादा प्रयोग होता है ना। तो दाहोक का न रुको न कौन। रुकिए, मैं आप लोगों को, आई थिंक, सर एक सजेशन दूं? जी हेलो जी सर। जी, या हाँ, तो कहिए जैसे, कहिए सर। या जैसे आपने इसमें लिखा हुआ तिब्बतन में, फिर इंग्लिश में लिखा हुआ दा कौन। हम्म। पर अभी हम उतने फेमिलियर नहीं हैं हाँ हाँ हाँ, तिब्बतन को पढ़ने के लिए, तो हम डी कौन पढ़ेंगे उसको इंग्लिश का ट्रांसलेशन देखकर। जी जी जी। इसलिए मैंने बताया ना, पर अभी हम लोग, जैसे मैं प्री स्क्रिप्ट बता रहा हूँ ना, तो प्री हाँ, स्क्रिप्ट में आप लोगों ने ये ध्यान देना, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, ग, द, ब, म और ह, है ना। ये 5 शब्द अगर आपको आरंभ में मिलते हैं, है ना, तो इनका उच्चारण नहीं होता, ठीक है। इन पांचों का उच्चारण कभी करना ही नहीं है। और दूसरा क्या रहता है कि जब जब भी जो भी, मतलब हम ये स्वर जो है ना,
स्वर जो है हमेशा मूल शब्द के साथ ही जुड़ा रहता है। ठीक है, जैसे हमारे हिंदी में अगर हम लोग कुछ लिखेंगे, एक मिनट से, हिंदी में दोनों शब्द जिसमें मात्रा रहे, हाँ जैसे हिंदी में रहता है हमारा चीनी लिखेंगे, ठीक है, इसमें दोनों शब्दों में मात्राएं रहती हैं, बट तिब्बतन में क्या रहता है, मात्रा जो है सिर्फ मूल शब्द के साथ ही जुड़ेगा, है ना, और मूल शब्द से हमारा उच्चारण स्टार्ट होता है। और अगर उस मूल शब्द से पहले हम लोगों को ये पांच शब्द दिखते हैं, ग, द, ब, म, ह, है ना, तो इनका उच्चारण करना ही नहीं है, इनका उच्चारण होगा ही नहीं, आपको मूल शब्द से ही आरंभ करना है। अब जैसे आपको मैं एक और शब्द दिखाता हूँ, आपको यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर होगा, ठीक है। एक शब्द आता है हमारे तिब्बतन में ये, ठीक है। अब जैसे इसके साथ अगर मैं प जोड़ता हूँ, है ना, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे दत प, है ना, दत्पा पढ़ेंगे। दत्पा का मतलब रहता है हम लोगों का अ, श्रद्धा, आस्था, है ना, आस्था या श्रद्धा। अब देखिए यहाँ पे दद दद है ना, मैंने कहा कि मूल शब्द से पहले अगर पहले आपका ये पांचों में से कोई रहता है, अब वो मैंने इससे पहले आप लोगों को एक क्लियर किया था कि जो जैसे ग है ये कवर्ग के साथ नहीं जाएगा, है ना, तो द है वो तवर्ग के साथ नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखिए द है, अगर ये मूल शब्द रहता है ना तो ये तवर्ग है, तो तवर्ग के साथ ये जाएगा ही नहीं। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे पहले मतलब समझ लेना है कि मूल शब्द यहाँ से आरंभ होगा, इसके साथ इसमें पूर्व अक्षर है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके आइडिया लगाना होता है। तो इसको हम लोग दत्पा पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अगर ये पूर्व अक्षर रहता तो ये हमारा मूल अक्षर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये तवर्ग है, ठीक है। पूर्व अक्षर अगर द है तो उसका वर्ग का कोई वर्ण उसके साथ मूल अक्षर में रहेगा ही नहीं। तो ये कुछ एक चीजें हैं हमको दिमाग में रखना है ना। तो जैसे अभी आप बता रहे थे कि जैसे डी कौन या द जी ह। जी जी जी, है ना, ये शब्द, है ना। तो मैंने सबसे पहले अभी आप लोगों को बताया कि जो स्वर है वो हमेशा मूल शब्द के साथ ही जुड़ता है ना। तो ये दिमाग में रख दिया कि हाँ ये क के साथ जो है हमारे यहाँ पे स्वर जुड़ा है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या रखना है, ये पूर्व अक्षर हो जाएगा हमारा, है ना। इतना क्लियर हो गया सर? यस सर, हाँ क्लियर हो गया ये। तो जी जी जी। मैं जब तक आदत नहीं पड़ेगी तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। हाँ बट वो तो रहेगा। अब जैसे आप क्लासिक तिब्बतन सीख रहे हैं तो आपको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि आप मतलब उसके साथ हो, फेमिलियर हो Yes, मतलब। yes, I'm very much familiar to all this prescript, postscript, and जी जी, superscript, subscript, all these things. I know that very well. यस यस, है ना। तो ये ऐसी चीजें हैं, मतलब कुछ छोटी छोटी चीजें रहती हैं, इनको आप लोगों ने दिमाग में रखना है, तो उसके अनुकूल आगे धीरे धीरे, मतलब वो तो है, आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप लोग मतलब उसको अपने उसमें क्या कहते हैं प्रयास नहीं करते रहेंगे ना, तब तक आप लोगों को लैंग्वेज ऐसे ही नहीं सीखी जाएगी ना सर। एक्चुअली जब हमने सीखी थी तो हम लोगों को तो फाइन भी देना पड़ा था, और क्या कहते हैं कन्वर्सेशन करने वाला कोई चाहिए होता है। अब अगर आपके पास कोई कन्वर्सेशन करने वाला नहीं है तो आप कोई बेसिक टेक्स्ट लेके उसको पढ़ सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को टेक्स्ट रिकमेंड कर दूंगा, बहुत ही बेसिक बेसिक टेक्स्ट होते हैं, है ना। अगर मेरे को कहीं ऑनलाइन मिलते हैं मैं आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू सर। मैं एक चीज जी और सोच रहा था, ऐसे जी जी। सजेशन, क्या उन टेक्स्ट में हम कुछ ऐसा पूर्व अक्षर पे कुछ मार्क कर सकते हैं जिससे कि चिन्ह जैसा कि ये हम्म, साइन है कि जी मिलेगा, ये आपको पूर्व मिलेगा अक्षर बस, है। जी हम जी जी विजुअली जी। देखेंगे तो इमीडिएटली पता चल जाएगा ये पूर्व अक्षर है, तो इसको हम्म। प्रोनाउंस नहीं करना है। जी मीन्स जी। कुछ विजुअल इंडिकेटर, जैसे ट्रायंगल बना दिया या कुछ बना दिया जो हाँ ब्रह्मी में नॉर्मली नहीं जब है। तिब्बतन में जैसे हम लोग जब हम सीखे थे ना, तो हम लोगों ज्यादातर जो स्कॉलर्स है वो ये वाला
साइन यूज करते हैं। जैसे द लिख दिया, उसके नीचे हम लोगों ने चंद्र बिंदु लगा के ये जो है हाँ। हमारा पूर्व अक्षर है, ऐसे करके इंडिकेशंस देते थे जब पूर्व अक्षर सिखा अच्छा। रहे हैं, है ना। हम्म। तो मैं या कोशिश ऐसा करूंगा इंडिकेट। ऐसा कोई पुस्तक अगर मेरे को मिलता है विद इंडिकेशंस, है ना, तो वो ज्यादा हाँ। अच्छा रहेगा। अगर नहीं मिलता फिर भी मतलब आप लोगों को मैं बेसिक पुस्तक मतलब बुक्स अभी ढूंढता हूँ, मैं देता हूँ आप लोगों को। या और नहीं तो हम खुद ही पीडीएफ बना सकते हैं और उन पीडीएफ में जी खुद ही जी जी पूर्व जी अक्षर को जी खुद ही अंकित कर सकते हैं। तो जी जी। जिससे क्या होगा, हम एक मैं दूसरे आप लोगों लोगों को को देख ये देख जो के मेरा पीडीएफ पीपीटी है ना, मैं ये आप लोगों को शेयर कर दूंगा, है ना। हम्म। इसमें जैसे क्लियरली लिखा है, तो मैं यहाँ पे जैसे साइन लगा दूंगा इसमें, मतलब मैं ये इनको या तो कलर चेंज कर दूंगा या कुछ करके आप लोगों को ये या प्रोवाइड या करवा या दूंगा आज। या आज में। कलर चेंज कर सकते हैं या साइन, या दैट बहुत अच्छा होगा ये सर, थैंक यू। जी सर, जी सर, जी। है ना। तो ये हुआ हमारा ग, ध, ब, म, ह। ये याद रखना है हमने कि ये जो पांच हैं ये हमारे पूर्वाक्षर हैं। ठीक है। तो और मतलब दिमाग में ये रखना है ना, कंफ्यूजन नहीं रखना है। मैंने नॉर्मली बता दिया आप लोगों को कि पूर्वाक्षरों की और पूर्वाक्षर, पराक्षर, परापराक्षर ना, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। और जो संयुक्त अक्षर आते हैं, अभी जो आगे हम लोग संयुक्त अक्षर सीखेंगे, इनकी आवश्यकता पड़ती है हम लोगों को। क्या कहते हैं, वर्णों का उच्चारण सेम रहता है, उनके मीनिंग को समझने के लिए, उनके अर्थ को समझने के लिए हम लोगों को इनकी आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण जो तिब्बतन ग्रामर बनाया गया है ना, तो तिब्बतन ग्रामर में उन्होंने ये चीजें भी ऐड की है। अब हमारा यहाँ से ऐसा रखिए कि यहाँ से हमारा अब ग्रामर आरंभ हो चुका है, अल्फाबेट आप सीख चुके हैं, स्क्रिप्ट आप सीख चुके हैं, अब हम लोग यहाँ से ग्रामर शुरू कर चुके हैं। ठीक है ना। तो मैं ये आप लोगों को पीपीटी शेयर कर दूंगा आज, आज की डेट में, मतलब शाम तक कर दूंगा। ओके। ठीक है। तो वही है, अभी जो जो हम लोगों ने शब्द मतलब निर्माण किए हैं ना, वो आप लोग प्रैक्टिस करिए, उस उनका मीनिंग दिमाग में रखिएगा। और जो अभी हम लोगों ने आज सीखा ग, द, ब, म ना, तो उसका आप लोगों को मिल जाएगा। फिर भी मतलब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ ग का। ठीक है। अच्छा यहाँ, एक मिनट, एक मिनट। है ना। इसका उच्चारण कैसे करेंगे। अब इसमें यहाँ पे चलिए मैं ये निशान दे देता हूँ, ये आपका पूर्वाक्षर है। ठीक है। सु, है ना, सुम। तो इसका मीनिंग रहता है हमारा थ्री, सु, डी लिख रहा हूँ, थ्री, है ना। अब वैसे ही तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि तऊ का नकुन कुन, इसमें ये जो है आपका पूर्वाक्षर हो गया, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कौन। कौन, है ना। कौन का मतलब होता है रेयर। उन, ठीक है। रेयर मतलब बहुत ही कम जो चीजें मिलती हैं, जैसे हम लोग त्रिरत्नों में त्रिरत्न कहते हैं ना, जैसे भगवान, भगवान के लिए हम लोग एक शब्द यूज करते हैं कौनचोक। कौनचोक का मतलब जो सबसे प्रीशियस है, सुपीरियर है, और जिनको प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है ना। तो ऐसी चीज को हम लोग वो कहते हैं। तो जैसे हम लोग जो भगवान मतलब वो है, भगवान, भगवान जो है मतलब जो अवस्था है, जो स्टेटस है, जैसे निर्वाण, जो बुद्धत्व है, उसको प्राप्त करना बहुत ही कठिन कार्य है और बहुत ही दुर्लभ है ना, हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तो ऐसी चीजों को हम लोग कौनचोक बोलते हैं। जैसे भगवान के लिए जो हम लोग तिब्बतन में ट्रांसलेशन यूज करते हैं, वो कौनचोक टाइप में ये कौनचोक शब्द यूज करते हैं। ठीक है। एंड देयर इज अनदर वर्ड। सॉरी फॉर इंटरप्शन। जी जी जी। जो आपने ये कॉन्चो लिखा है और जो रेयर हम्म लिखा है, वो तिब्बतन स्क्रिप्ट में लिखा है। क्या आप इसको हम्म। देवनागरी स्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं इसके साइड में? हाँ हाँ तो हाँ हम हाँ हाँ, जैसे मैं जैसे हम जी जी। इमिडिएटली देखेंगे ना इसको, कौन हम्म।
तो हमको समझ में आ हम्म। जाएगा कि ये तीनों का इक्विवेलेंट ये है और पहला वाला हिडन है, क्योंकि अभी जी तक हम जी। उतने फेमिलियर नहीं हुए। अभी क्या करना हाँ पड़ता है, हाँ। वो वर्ड देखना पड़ता है, फिर हमको जाके देखना पड़ता है देवनागरी में, फिर बोलना पड़ता है। जी 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 जी, मैं तो करता हूँ, अब मैं लिखता अगर हूँ। इसी रो में होगा तो हमको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि हाँ ये है, और इससे हमारी फेमिलियरिटी थोड़ी हम्म। और बढ़ जाएगी। जी जी। अच्छा, मतलब मैं सिर्फ उच्चारण लिखूंगा उसका ना, जैसे ये है, इसको हम लोग हाँ, उच्चारण करते हैं सुम, है ना? हाँ, सुम सुम जी। लिखा तो भी हमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है पहला वाला हिडन है या हम्म। साइलेंट है, और दूसरा वाला जी सुम जी है जी या कौन। जी जी या बिल्कुल सही, यही सर, जी जी जी। एग्जैक्टली। ये हम बहुत हेल्प करेगा हमारी। हाँ हाँ, नहीं, तो आप ये लोगों को। उच्चारण में भी हेल्प रहेगी हमें। जी 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 जी। एक तो उच्चारण में भी हेल्प रहेगी, और हमको फेमिलियरिटी भी होगी कि क हम्म तिब्बत में ऐसा लिखता है और देवनागरी में ऐसा लिखता है, तो हमको वापस से ये तिब्बतियन के लेटर जाके पुराने पेजेस में नहीं देखने पड़ेंगे हमको। मैं वैसे ही करता हूँ, और जो अभी मैंने वो किया है उसके हिसाब, उसमें तो पता चल जाएगा आप लोगों को, जो मैंने पीपीटी बनाई है ना? थैंक यू सर, हाँ ये सर। एकदम जी ग्रेट है, जी। बहुत अच्छा है। इसको कोई पढ़ेगा? जोंग, नहीं, जोद, लास्ट वाला द है मैम, शुद्ध। जोद। जी। शुद्ध का मतलब रहता है पेशेंस, है ना? सर ये वो जो मूर्धन्य से वाला है ना, सोद। जी, शुद्ध मतलब जो मैंने आप लोगों को कल परसों एक सिंपल जो ये वाला शब्द बताया था ना, खाने के अर्थ में, ये स के नीचे थोड़ा सा डॉट, थोड़ा सा मतलब इसको शार्पनेस देना है उच्चारण में, स। तो यहाँ पे भी शुद्ध आएगा, शुद्ध। सर प्रोनाउंसिएशन लिख हम्म। देने से अच्छा। जी 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 जी। शुद्ध, है ना? पेशेंस। ओके, गद अब म। अच्छा, मैं आप लोगों को ये वाला शब्द नहीं देख के छोड़ देता। इसको कोई उच्चारण करेगा? हाँ, शोक, छो। छोक। जी। है ना, शोक। इसका उच्चारण रहेगा छोक। अब देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों शब्द दिए ना, ये ऊपर जो है आपका कौन हो गया, ठीक है? यहाँ पे आपका छौक हो गया। छौक का मतलब होता है उत्तम, है ना? तो एक तो उत्तम और दुर्लभ, जो ऐसी चीजें होती है उसको हम लोग कौनचोग यूज करते हैं। जो जैसे हम लोग भगवान है ना, भगवान जो वो स्टेटस है, वो भगवान को प्राप्त करना आसान नहीं है, दुर्लभ है, तो उसी उसमें हम लोग कौनचोग, तो कौनचो सुम त्रिरत्न, जो हम लोग तिब्बतन में, जैसे अथर्व जी को पता होगा, है ना, त्रिरत्न को कौनचो सुम क्यों कहते हैं? क्योंकि उन तीन रत्नों को प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ और कठिन है ना, इसीलिए उनको हम लोग कौनचोक कहते हैं। ठीक है। हाँ। ये सिर्फ मैंने अभी एग्जांपल लिखे हैं, बाकी आप लोगों को मैं वो पीपीटी शेयर कर दूंगा, उसमें आप लोगों को शब्द मिल जाएंगे, ठीक है ना? दुग हो गया। ठीक है, इसमें देखिए अब ये जो है आपका पूर्व अक्षर है, तो उच्चारण कैसे रहेगा इसका? दुग, दुग। जी, दुग, है ना? दुग का मतलब भी होता है होना। होना मतलब जैसे वो यहाँ पर हैं, है ना? तो वो यहाँ पर हैं मतलब, जैसे मेरे पास आप लोग पूछोगे कि सर आपके पास मतलब पीपीटी है, तो मैं बोलूंगा हाँ मेरे पास है। तो हाला दुख, या फिर युद्ध, ऐसे कुछ शब्द होते हैं। ये सब जो है इज एम आर जो इंग्लिश में रहता है ना वर्ड, उन्हीं का वो है, तिब्बतन वर्जन है। हिन रे दुग युद्ध, है ना? ये सारी चीजें
वही है, तो इसका उच्चारण मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दुख। ठीक है। तो ये कुछ एक मतलब एग्जांपल्स थे, उदाहरण थे उसके, क्या कहते हैं, हमारे पूर्वाक्षरों के, है ना। और देखिए अब एक हम लोगों को बेनिफिट क्या रहता है पूर्वाक्षर सीखने के साथ साथ ना, हम लोग यहाँ पे पराक्षर नॉर्मली पता चल जाता है हमको, क्योंकि मूल शब्द जो है ना, उसके बाद जिस शब्द का उच्चारण किया जाता है, मूल शब्द के बाद जिस शब्द का उच्चारण मूल शब्द के साथ किया जाता है, उसको हम लोग पराक्षर कहते हैं, पोस्ट स्क्रिप्ट, है ना। इंग्लिश में पोस्ट स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली देखिए अब यहाँ पे स उ म सुम, तो म का उच्चारण जो हम लोग मूल शब्द के साथ, मूल वर्ण के साथ कर रहे हैं, है ना, तो म जो है हमारा परा अक्षर हो जाता है। तो ये भी देखिए तिब्बतन में 10 प्रकार के होते हैं, तो वो 10 हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और उसके बारे में भी, जैसे आज इसके बारे में रूल था ना, जैसे ग अगर हमारा पूर्व अक्षर है तो वो कवर के साथ नहीं जाएगा, तो वैसे ही उसके भी कुछ एक रूल्स रहते हैं, उसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। एंड Sir, tomorrow there will be अच्छा, a कल नहीं, holiday. सॉरी सॉरी, I think टुमारो इज संडे, हाँ सर। डे tomorrow आफ्टर is टुमारो, Sunday. मंडे। Tomorrow. डे आफ्टर टुमारो जी। तो Yes, sir. कल, हाँ कल आप लोगों का ऑफ है, तो ये है कि जितने भी अभी आप लोगों को वर्ड्स दिए हैं, और मैं जो आज जैसे आप लोगों से पीपी मतलब पीडीएफ शेयर करूंगा, पीपीटी मतलब किसी के उसमें ओपन नहीं रहता, तो पीडीएफ शेयर करूंगा, वो आप लोगों ने मतलब शब्दों को समझना है और ट्राई करना है नॉर्मल नॉर्मल जैसे सेंटेंसेस बनाने के, नॉर्मल जैसे nga मी हिन, है ना। एक और मैं आप लोगों को, जैसे इंसान है, इंसान के लिए मैं शब्द पहले से सोच रहा था बताने का, बट अभी तक नहीं आया। ठीक है। मी जो है इंसान के लिए प्रयोग होता है तिब्बतन भाषा में। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जैसे nga मी हिन, है ना। तो जैसे वो अथर्व सर हैं तो nga अथर्वहीन, आप मतलब मीना जी हैं तो nga मीना हिन, है ना। तो ऐसे नॉर्मल नॉर्मल सेंटेंस बनाइए, बेसिक बेसिक एक ही सेंटेंस बनाओ आप अलग अलग वर्ड्स को लेकर, है ना। या और कुछ एक आज मतलब विशेषण भी बताए हैं, तो उन विशेषण को जोड़ के शब्द बनाने का प्रयास करो, मतलब सेंटेंस बनाने का प्रयास करो। तो ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और धीरे धीरे जब हम लोग कारक में घुसेंगे ना, कारक में बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि नॉर्मली हम लोग काफी शब्दों से मतलब रूबरू हो चुके होंगे, शब्द सीख चुके होंगे। तो जब हम लोग कारक में घुसेंगे ना, तो कारक में जो रूल्स हैं बहुत मजेदार रूल्स हैं। जैसे देवनागरी में हम लोग जब सीखे थे, संस्कृत में जब हम लोग सीखते थे, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अगर वो एक रट्टा मारते थे ना, तो उसी का प्रयोग करते थे हम लोग। तो वैसे ही तिब्बतन में भी है, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। ठीक है। तो यहाँ पे आज रुकते हैं, 8 बज चुके हैं। तो कल के लिए आप लोगों को बस यही है कि जो शब्द है वो आप लोगों ने मेमोराइज करना है, दिमाग मीनिंग जो है उनका दिमाग में मतलब रट लेना है अब। ठीक है, तो आगे वो यूज होगा। तो यहाँ रुकते हैं। थैंक यू आप सबको। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू Thank सर, you. यू सर। थैंक यू सर। sir. Thank you.